2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी आवेदन फॉर्म आपको भरकर दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी अपना आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले आवेदन को लेकर दो खास बातें आपको बताऊंगा। पहली बात तो है कि आपको ये जो आवेदन फॉर्म है लास्ट डेट से पहले आपको भरना है, और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2023 तक है। हालांकि डेट तो है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको लास्ट डेट से पहले आवेदन फॉर्म भरना है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी खास बात यह है कि देखिए, फिलहाल ये जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं ऐसी बालिकाएं जिन्होंने वर्ष 2023 के अंदर या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसी बालिकाओं के लिए आवेदन फॉर्म है फिलहाल भरे जा रहे हैं। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन फॉर्म है साला दर्पण की साइट से ही भरे जाएंगे, जिसका यूआरएल या फिर जो लिंक है आप यहां पे देख सकते हैं। हालांकि लिंक तो काफी अटपटा है, फिर भी इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक है वो बताऊंगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पहले बेसिक जानकारी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे 3 सेक्शन है वो दिखाई देंगे। अब जो बालिकाएं कक्षा 10वीं वर्ष 2023 के अंदर पास की है और गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको तो इस लिंक पे क्लिक करना है प्रथम किस्त के लिए, जो फिलहाल कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं सेशन 2023-24 में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो दूसरा लिंक है, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने वर्ष 2022 के अंदर कक्षा 10वीं पास की और फिलहाल कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं सेशन 2023-24 में। हालांकि इसकी डेट है फिलहाल है वो चली गई है। इसके अलावा ऐसी बालिकाएं जिन्होंने वर्ष 2023 के अंदर है कक्षा 12वीं पास की और फिलहाल सेशन 2023-24 में कॉलेज में अध्ययनरत हैं या नहीं भी अध्ययनरत है, तो ऐसी बालिकाएं इस लिंक के माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे मैं आपको कक्षा 10वीं यानी गार्गी पुरस्कार और कक्षा 12वीं यानी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दोनों की प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले कक्षा 12वीं के लिए बताऊंगा और फिर कक्षा 10वीं के लिए बताऊंगा। तो आपको किसी एक लिंक पे है वो क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसका नाम है बीएसपी या बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। ये नया पोर्टल है, इसी के माध्यम से आवेदन फॉर्म है वो भरा जाएगा। अब दोस्तों, बाय द वे मान लेते हैं कि आपको ये डायरेक्ट वेबसाइट नहीं मिलती है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। या तो आप मेनू बार में यहाँ पे स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा गार्गी पुरस्कार। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहां पे गार्गी पुरस्कार से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको गार्गी पुरस्कार के लिए डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं, और राइट साइड में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए लिंक है वो मिल जाते हैं। किसी एक लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इस पोर्टल पे आप आ जाओगे। अब यहां पर भी आने के बाद आपको देखिए डायरेक्ट लिंक है वो मिलते हैं। कक्षा 12वीं बालिका प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे लिंक है, कक्षा 10वीं के लिए नीचे लिंक है। जिस लिंक के माध्यम से आप आवेदन करना चाहते हैं या जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, डायरेक्ट उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो सबसे ऊपर आप देख लीजिएगा कि आपने सही लिंक पे क्लिक किया है क्या। कक्षा 12वीं के लिए यहाँ पे बालिका प्रोत्साहन लिखा हुआ आपको मिलेगा, और कक्षा 10वीं के लिए यहाँ पे देखिए गार्गी पुरस्कार आवेदन प्रपत्र प्रथम किस्त है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कक्षा 12वीं की प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बालिका की डिटेल आपको डालनी है। बालिका का नाम आपको यहाँ पे डालना है, उसके पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, उसकी माता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, रोल नंबर आपको डालना है, मेल आईडी आपको डालना है और मोबाइल नंबर आपको डालना है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो भी डिटेल आप डाल रहे हो, जो आपकी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट में है, सेम का सेम आपको डालना है। बालिका का नाम, माता पिता की स्पेलिंग है, उसका रोल नंबर वगैरह वगैरह। डिटेल डालने के बाद आपको प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर बालिका की बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रतिशत डालना है, जितना प्रतिशत मिला है। उसके बाद उसकी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे डालना है, और ध्यान रखना आपकी जो जन्म तिथि है वो आपके जन आधार में सेम होनी चाहिए, आपके रिकॉर्ड में वो सेम होनी चाहिए। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे है वो देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा आपको नीचे आना है।
नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो परिवार का जो जन आधार नंबर है आपको यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बालिका का जो नंबर है जन आधार, देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे अपने जन आधार में, एक तो पूरे परिवार का जन आधार नंबर होता है और एक प्रत्येक मेंबर का नंबर होता है। तो दोनों डिटेल है आपको यहाँ पे वो डालनी है। तो मैं यहाँ पे है ये नंबर है वो डाल देता हूँ इस तरह से, ठीक है। दोनों नंबर डालने के बाद आपको जन आधार प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जन आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रीन पट्टी है वो दिखाई देगी जहां पे लिखा है सक्सेस जन आधार ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपका जन आधार वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पे रेड पट्टी आ जाएगी और रेड पट्टी का मतलब ये है कि जन आधार कार्ड के अंदर बालिका के नाम की स्पेलिंग है, उसकी डीओबी है वो बालिका के रिकॉर्ड से मैच नहीं है, या फिर उसका बैंक अकाउंट है या परिवार का बैंक अकाउंट है जन आधार में ऐड नहीं है। तो पहले ये डिटेल है वो आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा, देखिए गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के नियमों के बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी है, आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है राजगुरु जी। यहाँ पर भी इस पुरस्कार के लिए हमने टोटल जानकारी है वो दी गई है। संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अपना जन आधार वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय का विवरण है आपसे पूछा गया, जहां पे कक्षा 12वीं बालिका ने पास की है। कक्षा 10वीं के लिए अलग प्रोसेस है जो कि आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बालिका कौन सी स्कूल में पढ़ी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसी अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो स्कूल कौन से ब्लॉक में है वो ब्लॉक आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम आपको डालना है, ठीक है। स्कूल का नाम डालने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो बैंक अकाउंट नंबर है आपके जन आधार से है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है फैमिली हेड, यानी जो बालिका पुरस्कार की राशि है वो आप किसके बैंक में चाहते हैं, कौन से खाते में चाहते हैं। तो एक तो आपके परिवार का जो हेड होता है सामान्य तौर पे अपने जन आधार में महिला मुखिया होती है, तो यदि महिला मुखिया का अकाउंट नंबर जन आधार में जुड़ा हुआ है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बालिका के खुद के नाम से भी बैंक अकाउंट है, अगर उसमें आप चाहते हो तो यहाँ पे सेल्फ स्टूडेंट लिखा है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे सेल्फ को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए बालिका का विवरण है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप मुखिया का सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए मुखिया का जो नाम है यहाँ पे वो आ जाएगा। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और बाय द वे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जन आधार कार्ड में है आपका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है। पहले उसे अपडेट करवाएगा और जन आधार को अपडेट होने में 14-15 दिन का समय लगता है। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है। अपनी डिटेल भरने के बाद आपको फाइनल सेव करना है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है वाकई में सही है फिर गलत है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हो गया था जन आधार से डेटा उठाया था तो यहाँ पे अकाउंट नंबर वो गलत आ गया। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर गलत है तो जन आधार को आप अपडेट है वो करवाएगा। अब उसके बाद लास्ट में आपको फाइनल सेव करे इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका फॉर्म है वो सेव हो गया और यहाँ पे देखिए आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ गया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन नंबर आने के बाद है इसको आपको है भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, ठीक है। तो देखिए आपका फॉर्म है वो भरा जा चुका है और यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए भरा हुआ आवेदन फॉर्म है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे सेव करना चाहते हो पीडीएफ फाइल में आप सेव कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव हो कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने इसको यहाँ पे है वो सेव कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। फिर से आपको यहाँ पे पीछे आना है, तो मैं एक बार यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। बाय द वे यहाँ से आपने फॉर्म को प्रिंट नहीं किया तो फिर दोबारा आप प्रिंट कर सकते हो। दोबारा प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना और अपनी डिटेल है वो डालना। तो ये तो है कक्षा 12वीं की प्रोसेस। अब कक्षा 10वीं की प्रोसेस यानी गार्गी पुरस्कार के लिए आपको कैसे आवेदन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है नीचे कक्षा 10 प्रथम किस्त के आवेदन करें, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वही डिटेल है, सेम की सेम डिटेल आपको डालना है। जैसे आप अपनी डिटेल डाल दोगे, डिटेल डालने के बाद इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। संबंधित डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज है कक्षा 10वीं के लिए, क्योंकि फिलहाल ऐसी जो बालिका है वो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का विवरण आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो बालिका है वो कौन सी स्कूल में है वो पढ़ रही है, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट है यानी बालिका का प्रमाणीकरण आपको करना पड़ेगा। अब प्रमाणीकरण करने के दो तरीके। पहला तरीका है आप स्कूल के द्वारा भी जो बालिका है उसे प्रमाणीकरण कर सकते हैं और उसकी जो स्टूडेंट की जो NIC ID होती है उसके द्वारा भी आप है
उसको प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यदि आपके पास एनआईसी आईडी नहीं है तो संबंधित जो स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उस स्कूल से आपको संपर्क करना है। वो आपको यहाँ पे एनआईसी आईडी है वो बता देंगे। और यहाँ पे एक बार मैं आपको एनआईसी आईडी वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने किसी प्राइवेट स्कूल का एक पोर्टल है वो ओपन कर रखा है, और यहाँ पे देखिए प्रत्येक स्टूडेंट के नाम से पहले यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपको देखने को मिल रही है, एनआईसी आईडी। ठीक है, तो इस तरह की ये एनआईसी आईडी होती है, तो आप है वो एनआईसी आईडी स्कूल से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्कूल को सिलेक्ट किया। उसके बाद स्कूल का प्रकार कैसा है, वो प्राइवेट है या फिर जो मॉडल स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल को आप सिलेक्ट करोगे तो उसकी एनआईसी आईडी है स्कूल के मांगे जाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल के लिए तो पीएसपी कोड होता है और गवर्नमेंट स्कूल के लिए यहाँ पे शाला दर्पण आईडी होती है। तो संबंधित स्कूल से है आप शाला दर्पण आईडी या फिर पीएसपी जो कोड है वो आप ले सकते हैं, उससे आपको प्रमाणित करना है। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल के नाम पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने फिलहाल प्राइवेट स्कूल को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो भी उनकी एनआईसी कोड या पीएसपी कोड है वो आपको यहाँ पे है वो डालना होता है, और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम आ जाता है आपके सामने। ठीक है, इस तरह से स्कूल की आईडी भी आ जाती है। यहाँ पे ये जो बॉक्स दे रखा है इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, फिर क्लोज पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे में देखिए स्कूल है यहाँ पे आके वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल, उसका ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो एसआर नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। वर्तमान में जो स्टूडेंट या बालिका जिस स्कूल में पढ़ रही है वो एसआर नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको अभ्यर्थी का वर्तमान अध्ययनित विद्यालय प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यदि डेटा सही रहेगा तो यहाँ पे देखिए प्रमाणित हो जाएगा, अगर डेटा सही नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपके सामने एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे जन आधार की डिटेल आ गई है और मेंबर नंबर की डिटेल आ गई है, आपको डालना है, प्रमाणीकरण करना, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट आने के बाद आपको फाइनली सेव पे क्लिक करना है। तो पहले जो प्रोसेस थी वो आगे की सेम प्रोसेस है। तो इस तरह से आप गार्गी पुरस्कार